ओके, यस सर, गुड आफ्टरनून। मालिक, अगर आपको याद हो तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। मालिक, सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहले चीज पढ़ी भैया इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती क्यों है। तो हमें पता चला भैया इकोनॉमिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी थी बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। यस, फिर हमने देखे वांट्स तीन प्रकार के होते हैं। नेसेसरीली वांट्स होते हैं नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। फिर हमने देखा कि भैया प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर लगते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर हमने देखा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। इनने एक बुक लिखी थी 1776 में, बुक का वेल्थ ऑफ नेशन। फिर हमने देखा था हर बिजनेस के में हम कह रहे हैं कि भैया रिसोर्सेज लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है। एग्जैक्टली कौन सा रिसोर्स लिमिटेड है? 5 मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये 5 रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर हमने बात करी कि भैया इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से। इकोनॉमिक इज अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मींस द लॉ ऑफ हाउस होल्ड। फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स के दो प्रकार हैं, माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट। याद आ रहा है मालिक आपको? यस। अच्छा, फिर हमने देखा इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है, 3, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। यस। फिर हमने देखा कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके हमको क्या मिलती है, यूटिलिटी। अब तक हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हैं जो आपने 11th एंड 12th में पढ़ा है। यस, हम सिर्फ उसको रिफ्रेश करे जा रहे हैं, फिर हम यहां से अपना आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इज यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस? नो, बिकॉज हमें उस चीज से भी यूटिलिटी मिल सकती है जो यूजफुल नहीं है। यस, याद है ना तुम्हें? हाँ, यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन और एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। एंटिसिपेटेड, जब तक तुम खोलोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि सही है कि नहीं है। यूटिलिटी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है मेजरेबल, एक हो सकती है कांट बी मेजर। वन स्कूल ऑफ थॉट कि हाँ यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, तो ये बाबा कौन थे जिन्होंने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल। और जो कहते हैं कि भी ये यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती, ये बाबा कौन है? हिक्स एंड एलन। क्या तुम्हें याद आ रहा है? यस, इन्होंने अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था, इन्होंने क्या दिया था अपना लॉ। फिर हमने दो कंसेप्ट और पढ़े, एक कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, एक कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। याद आ रहा है तुमको? राइट। अच्छा जी, तो मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन जबकि टोटल यूटिलिटी गोज अप। तो डोंट यू थिंक इस तरीके का कुछ कर्व बन जाता है, इस तरीके का कुछ कर्व बन जाता है। फिर हमने देखा था इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी हम लोगों ने इसे पढ़ना चालू किया था, हमने देखा था किसी भी चीज का डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट होता है। किस चीज से इफेक्ट होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपका डिमांड एंड सप्लाई इन चीजों से अफेक्ट होता है। किन चीजों से अफेक्ट होता है? पहला प्राइस। पहला किससे अफेक्ट होता है? प्राइस। अगर उस गुड्स के प्राइस चेंज हो गए तो तुमको तुम्हारा उस पर इलास्टिसिटी क्या हो जाता है? चेंज। यस। अभी मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो चॉकलेट है कौन सी, सिल्क, कितने की आती है? 80 रुपए। यस। अभी मुझे बताओ ये 30 रुपए में मिलनी चालू हो गई, तुम लोग क्या करोगे? यू विल बाय इन बल्क, यस और नो, राइट। हो सकता है ये मेरा दोस्त बोले मैं तो हर लड़की को दे दूं, यस और नो। ये बोलेगा भाई मेरी जितनी दोस्त है मैं सबको दे दूंगा। ये बात अलग है कि वो सारी इसको नहीं देगी। अरे वो वो सारे के सारे जो इसकी दोस्त है वो इसको चॉकलेट नहीं देगी, पर ये तो सबको देना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, आप बात समझना। सो प्राइस के चक्कर में क्या होता है? चेंज। दूसरा क्या होता है? इनकम के चक्कर में चेंज होता है। किस चक्कर में चेंज होता है? इनकम। अब मैं समझाता हूं आपको इनकम के चक्कर में हमारी डिमांड कैसे बदल जाती। तो बात उन दिनों की है, बात किन दिनों की है? उन दिनों की जब ये, नाम क्या बच्चे तेरा? हाँ, प्रगति। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे जो किसी पे भी बन सकते हैं इंक्लूडिंग मेरे पे, ठीक है। तो ऐसा बुरा मत बनाओ सुनने में कोई ऐसा बोलो, ठीक है। तो सबकी बारी आएगी। तो टेंशन नहीं लेना, सबकी बारी आएगी। और ऐसा बुरा मत मानना, और मान लो अगर मेरे किसी जोक का आपने बुरा मान लिया तो प्लीज अपने आप को माफ कर देना। हाँ मतलब मेरे से उम्मीद मत रखो ये चीज की, अपने आप को माफ कर देना, तुम गलत सोच रहे हो। तो एक दिन की बात है, प्रगति की सैलरी थी 50,000 पर मंथ। प्रगति की सैलरी कितनी थी? 50,000 पर मंथ। सीए बन चुकी थी प्रगति अपनी। यस। तो प्रगति एक दिन सैमसंग के शोरूम में गई। सैमसंग के शोरूम में ये फोन रखा हुआ था। अच्छा ये भी वन प्लस है, शिट। तो वन प्लस के शोरूम में गई, वन प्लस के शोरूम में जाकर के बोलती है, हाय भाया, भाया ये फोन कितने का है भाया? उन्होंने बोला मैडम ये फ़ोन 80,000। 80,000। 50,000 में दो ना भाया।
देखिए मैडम, मैं 50,000 में आपको नहीं दे सकता, आप क्या समझिए, मेरी नौकरी का सवाल है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाया, मैं आपकी डेली कस्टमर हूँ ना भाया। मैडम स्टोरी कल ओपन हुआ है। नहीं मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट एट 50,000। नो नो मैम सॉरी, मैं आपको ये प्रोडक्ट नहीं दे सकता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये बाहर गई, इतने में इसके बॉस का फ़ोन आया, प्रगति के बॉस का फ़ोन आया, प्रगति क्या कर रही हो? दो न्यूज़ है, दो बड़ी न्यूज़ है, कौन सी पहले सुनाऊं? प्रगति बोलती है सर जब दोनों ही बड़ी है तो कुछ भी दे दो। बोलता है तुम्हें CFO लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, तुम्हारी सैलरी हुई 1,20,000 पर मंथ। तुम्हारी सैलरी क्या हुई? 1,20,000 पर मंथ। अब मुझे सोच के बताइए प्रगति क्या करेगी? तुरंत स्टोर के अंदर, ओए इधर पैक कर, पैक कर, चल वो डुच्चू क्या बोलते, हाँ चार्जर, चार्जर सेपरेट डाल इसमें। अब मुझे बताइए कि इसकी डिमांड क्यों चेंज हो गई, प्रगति की डिमांड क्यों चेंज हो गई? वाई? यानी डिमांड और दी सप्लाई चेंज्ड, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। अब ये इलास्टिसिटी बदली ही क्यों? आप बताओ, ये इलास्टिसिटी बदली ही क्यों? बदली बस इस चीज के लिए क्योंकि इनकम बदल गई तो लोगों की डिमांड बदल जाती है। आप आज देखिएगा इंडिया के अंदर में अचानक से बहुत सारे चीजों की डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड क्यों बढ़ गई इंडिया में बहुत सारी चीजों की? सिंपल है, लोगों की अर्निंग बढ़ गई है। लोगों की क्या बढ़ गई है? अर्निंग। तो जब लोगों का अर्निंग चेंज हो गया तो लोगों की डिमांड भी अकॉर्डिंगली क्या हो गई? चेंज हो गई। यस। फिर आता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, कल हम लोगों ने देखा था। यस, एडवर्टीजमेंट के कारण कई रीजन बदल जाते हैं। अच्छा, कुछ एडवर्टीजमेंट को अगर आप देखोगे ना, अचानक से आपको समझ नहीं आता वो पहले पॉज में वो एडवर्टीजमेंट किसकी है। जैसे रात में गेम खेला, यहां पॉज है, और कोई प्रॉब्लम आ गई तो जंगली रमी पे आओ ना महाराज। रात में 1:30 बजे तुम्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए? तुम खेल क्या रहे हो? और जाना कहां है तुम्हें? जंगली रमी पे। मैं बता रहा हूं, मेरे दो दोस्त, रात में उनको 1:30 बजे प्रॉब्लम आया था, जंगली रमी आज तक वो सोल्यूशन नहीं दे पाया। जो सोल्यूशन उनको चाहिए था वो आज तक नहीं दे पाया जंगली रमी। नाउ द पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट। आप देखो गेमिंग ऐप बहुत सारे हैं, बट ओनली यू नो इज Dream11 एंड जंगली रमी। वाई? बिकॉज इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया है कि तुम्हारे दिमाग में छप गया वो चीज। तो एडवर्टीजमेंट भी, अब अगर तुमको कोई बोलेगा, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, तुमको फूड ऑर्डर करना है, ऐप बताओ। 1 मिनट, सबके सबके मुंह से एक ही जवाब निकला, जोमैटो। वेरी फ्यू स्विगी। अब ऐसा क्यों हुआ? जोमैटो ने इतनी एडवर्टीजमेंट कर रखी है, स्विगी ने उतनी एडवर्टीजमेंट नहीं करके रखी। तो जब दिखेगा वही बिकेगा। बात समझ में आ रही है क्या तुमको? जो दिखेगा वही बिकेगा। अब दिख ही वही रहा है तो बिक भी वही रहा है। समझ में आ रही है बात? तो डिमांड एडवर्टीजमेंट की वजह से भी चेंज होती है, और अदर फैक्टर की वजह से भी डिमांड चेंज होती है। अदर फैक्टर कौन कौन से हुए बोलो? पहला टेक्नोलॉजी, यस, पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में यंग लोग ज्यादा रहेंगे तो सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ही बिकेंगे। यस और नो? अगर यंग लोग ज्यादा रहेंगे तो सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ही बिकने वाले हैं। बात समझना। तो ये बाय डिफॉल्ट के अंदर में है कि आपके चॉकलेट ज्यादा बिकेंगे एज कंपेयर टू योर यू नो जो बाम हो गई, शीशी हो गई, तेल हो गई, ये सब कम बिकेंगे फिर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, नेक्स्ट सीजन। अभी आप मुझे बताइए, दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे पटाखे बिकेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ सीजन, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, इनकम, एडवर्टीजमेंट। इट विल बी बिकॉज ऑफ सीजन। तो आपकी डिमांड क्यों चेंज हो जाती है? कई बार सीजन की वजह से आपकी डिमांड चेंज हो जाती है। जैसे अगर शिवरात्रि है तो जाहिर सी बात है आपका मिल्क अचानक से सेल के में डिमांड मांगेगा, क्योंकि लोग अपने भगवान के ऊपर वो चढ़ाना चाहेंगे। अब ये प्राइस की वजह से हुआ होगा क्योंकि प्राइस डाउन हुई इसलिए डिमांड ऑफ मिल्क बढ़ गया? नहीं। इनकम की वजह से लोगों का इनकम बढ़ा तो इस बार 15 लीटर दूध ले रहे? नहीं। एडवर्टीजमेंट की वजह से ये दूध से शक्ति आती है? नहीं। सीजन की वजह से बदल रहा है। सो देर आर मेनी फैक्टर। अब समझिए इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है? 4, रादर 5 इलास्टिसिटी के टाइप होते हैं। एनीवन? एनीवन?
अगर तेरे प्राइस के बदलने पे अब मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन इलास्टिक, कि इतना दर्द दिया है तूने जालिम की, अब तू कुछ भी कर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहां पहुंच गए? इन इलास्टिक। तो कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोडक्ट के प्राइजेस चेंज होते हैं लेकिन आपकी डिमांड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट शायद कंज्यूम ही नहीं करते। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अब मैं एग कंज्यूम नहीं करता, नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता। अब आप सोच करके देखिए, अगर मैं एग और नॉनवेज कंज्यूम ही नहीं करूं, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अंडा 3 रुपए में मिल रहा है, 15 रुपए में मिल रहा है, मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कुछ प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। इसको क्या हम कहते हैं? इन इलास्टिक। मतलब अब तुम इसका प्राइस कुछ भी कर दो, मेरे को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। इट इज जस्ट लाइक योर एक्स। अब वो कुछ भी करे तुमको कोई फर्क पड़ता नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि थोड़ा थोड़ा पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता ना कुछ भी। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक when factor cannot affect, मतलब क्या मैं कह सकता हूं? योर E इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू 0। आपकी इलास्टिसिटी कितनी मानी जाती है? 0। कि अब तो कुछ भी कर ले मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, फॉर एग्जाम्पल नॉनवेज का प्राइस फॉर वेजिटेरियन। अच्छा, वेजिटेरियन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पता है ना तुमको? है ना? कौन कौन से प्रकार के होते हैं वेजिटेरियन? एक होते हैं जो कुछ नहीं खा रहे, ठीक है। एक होते हैं वेजिटेरियन बट एग खाते हैं। एक होते हैं वेजिटेरियन भर सिर्फ सूप सूप खाते हैं, बराबर, पीस नहीं खाते, ठीक है। एक वेजिटेरियन वो होते हैं सिर्फ बुधवार के दिन नहीं खाते, बुधवार और शनिवार के दिन नहीं खाते, बाकी खाते। एक होते हैं जो सिर्फ घर पे नहीं खाते, बाहर खाते। तो एक हो गया इन इलास्टिक। दूसरा होता है बेटा कि तूने जरा सा देखा और ऐसा दिल में खलबली मच गई, परफेक्टली इलास्टिक। कैसा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। मतलब उसने प्राइस जरा सा बदला और भयानक डिमांड में चेंज आ गया। तो कैसा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। तूने जरा सा पहला दिल ऐसा मड़मड़ हो तो, नहीं मड़मड़ गलत वर्ड हो जाएगा, तड़मड़, तड़मड़ होगा ना, हाँ। योर E इज इक्वल टू इंफिनिटी। तू एक बार देख तो सही, हम इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे। when the change in factor has huge impact, बराबर। तीसरा 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 भाई साहब, याद होगा, पढ़ा है आपने, बोलो बोलो बोलो। यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे आपका E इज इक्वल टू 1 कहलाता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। सामने से मैसेज आया HII फुल स्टॉप, हमने भी मैसेज किया HII फुल स्टॉप। मतलब इफ द प्राइस चेंज बाय 1%, द डिमांड चेंज बाय 1%, गेम ओवर। समझ में आया? सो वेयर द फैक्टर हैज अ इक्वल इंपैक्ट, वेयर change in factor has equal impact,
where change in factor has equal impact say yes. Next, relatively elastic, where E is greater than 1. Relatively elastic. Relatively elastic बोलो बेटा. When change in factor has greater impact. When change in the factor has greater impact, is this done? Last, बोलो. Relatively inelastic, where E is less than 1. Yes, for example, आपने मैसेज किया हाय हाउ आर यू, कसी आए, स्काई चल रहा है, ऐसे 5-6 मैसेज कर दिया सामने वाले से हिसाब से, हम ओके बर, मतलब रिस्पॉन्स है पर उतना नहीं जितना तुम्हारी इच्छा है. आई मीन टू से रिस्पॉन्स इज देयर बट उतना नहीं जितना तू सामने वाले से है. रिलेटिवली इनलास्टिक, व्हेन चेंज इन फैक्टर has not greater impact is this done? तो ये सारे हो गए आपके इन इलास्टिक. अब जरा समझ के देखिएगा, इन इलास्टिक के चार्ट्स कल मैंने आपको छोटे छोटे ग्राफ्स बनाने सिखाए थे, हाँ या ना? अपने एक्स को कहाँ रखना, नीचे, बराबर. पॉइंट समझ. पहला है इन इलास्टिक. पहला क्या है बेटा? इन इलास्टिक. अगर किसी की डिमांड, अगर किसी चीज की डिमांड इन इलास्टिक है, अगर किसी चीज की डिमांड क्या है बेटा? इन इलास्टिक है, तो आपका प्राइस कुछ भी जाए आपकी डिमांड सेम ही रहने वाली है. डोंट यू थिंक इट विल हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ? अब आपका प्राइस 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, डजेंट मैटर, योर इलास्टिसिटी विल रिमेन स्टैटिक. तो आपका जो चार्ट दिखेगा वो हमेशा कुछ इस तरह से दिखेगा. आपका जो चार्ट दिखेगा वो हमेशा कुछ इस तरीके से दिखेगा. सही है. दूसरा, आपको नहीं लगता यहां आपकी इलास्टिसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी? मान लो प्राइस P2 था, प्राइस अगर कम किया तो डोंट यू थिंक आप अनलिमिटेड क्वांटिटी बाय करने के मूड में रहोगे? ये सुनो, बताओ. थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक. डोंट यू थिंक अपना कुछ इस तरीके का रहेगा, इंक्रीमेंट? यस. या देखो ये तो सप्लाई का हो गया, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो कुछ इस तरीके का रहेगा कि तुम जैसे ही तुम्हारा प्राइस P2 से
P1 पे लेके जाओगे, क्वांटिटी Q से Q1 पे शिफ्ट हो जाएगी। एवरीबॉडी रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ पे हाल फिलहाल में बस 2 ड्रॉ करके रखो, सही समय पे इसको फुलफिल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉ करके रखो, सही समय पे इसको फुलफिल करेंगे। इज दैट डन? से यस। तो ये हो गया इलास्टिसिटी। ये क्या हो गया बेटा? इलास्टिसिटी। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लास्ट के 2 चार्ट को हमने पेंडिंग रखा जानबूझ करके, ठीक है। अब हम 3 और कंसेप्ट को समझते हैं। पहला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन, और तीसरा कंज्यूमर सरप्लस।